अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक शायर जिसका नाम मिर्ज़ा दाग़ दहलवी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी हैं और इनकी पैदाइश 1831 ईस्वी को हुई है और 1905 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी की वफ़ात कब हुई है, कहाँ पर हुई है। तो इस तरह से अगर आप ये दो बात याद रख लेते हैं कि 1831 में पैदाइश हुई और 1905 ईस्वी में वफ़ात हुई है, अब कहाँ पर हुई है और पैदाइश कहाँ हुई है वो आपको नीचे पढ़ने से मालूम होगा। आइए हम सबसे पहले उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मिर्ज़ा ख़ान नाम। इसका मतलब है कि नाम उनका मिर्ज़ा ख़ान है। दाग़ तखल्लुस था। ये दाग़ जो है तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं फ़र्ज़ी नाम को, जो शायर या कलम नवेस यानी ऐसे लोग जो अपना कलमी नाम इख्तियार कर लेते हैं उनको तखल्लुस कहा जाता है। तो तखल्लुस दाग़ है। इन्होंने शेर व शायरी के लिए अपना कलमी नाम यानी पेन नेम दाग़ यूज़ किया है, जबकि पैदाइशी नाम इनका मिर्ज़ा ख़ान है। नवाब शमशुद्दीन अहमद ख़ान ये उनके वालिद का नाम है। रईस लोहारू के बेटे थे। तो देखिए कि उनके वालिद का नाम अगर पूछा जाए तो उनके वालिद का नाम है नवाब शमशुद्दीन अहमद ख़ान। अब यहाँ पर है कि दिल्ली में पैदा हुए। अब यहाँ पे अब जोड़ लीजिए 1831 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में पैदा हुए। लाल किले में परवरिश पाई। परवरिश हम कहते हैं कि उनकी जो किफ़ालत हुई है, उनकी जो तरबियत हुई है तो उसको कहते हैं परवरिश। तो लाल किले में हुई है। ज़ौक़ के शागिर्द थे। एक शायर हैं जिसका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है, जिनका तखल्लुस ज़ौक़ था। ये दाग़ दहलवी उनके शागिर्द थे। शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट को। 1857 ईस्वी के बाद रामपुर चले गए, यानी 1857 ईस्वी में गदर का हंगामा हुआ है, तब आप रामपुर चले गए थे। कौन? नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी। 1888 ईस्वी में हैदराबाद पहुंचे। अब देखिए आपसे ये पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि दाग़ दहलवी हैदराबाद कब गए, तो 1888 ईस्वी में। अब वहाँ के जो बादशाह थे वो उनके शागिर्द हुए। बादशाह का नाम है मीर महबूब अली ख़ान आसिफ जाह, उनके शागिर्द हुए। तो अब ये पूछा जाता है सिर्फ इतना दे करके आसिफ जाह किन के शागिर्द थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था, तो हैदराबाद से ताल्लुक था और ये दाग़ दहलवी के शागिर्द हुए। ये बादशाह थे। उन्होंने अपने उस्ताद यानी आसिफ जाह ने अपने उस्ताद दाग़ दहलवी को नाजिम यार जंग दबीरुद्दौला फसीहुल मलिक का खिताब अता किया। अब देखिए कि ये कन्फ्यूज़न आपको उस वक्त होंगी जब आपको मिर्ज़ा गालिब का भी खिताब दे दिया जाए। मिर्ज़ा गालिब का खिताब था नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, आप याद रखिएगा। और गिरा कदर वजीफ़ा मुकर्रर किया, यानी वजीफ़ा आप आज समझ लीजिए कि स्कॉलरशिप मुकर्रर किया। आखिर दम तक इज्जत व वक़ार की ज़िंदगी बसर की। देखिए आखिर दम तक लिखा, इसका मतलब है कि हैदराबाद ही में उस्ताद दाग़ दहलवी रहे हैं। कलाम के मजमे यानी उनके कलाम के, नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी के कलाम के मजमे हैं गुलज़ारे दाग़, आफ़ताबे दाग़, फ़रियादे दाग़। उसके बाद है महताबे दाग़ और यादगारे दाग़, शाये हो चुके हैं। ये उनके किताब का नाम है। तो इन किताबों को भी आप याद रखिएगा, गुलज़ारे दाग़, आफ़ताबे दाग़, फ़रियादे दाग़, महताबे दाग़, यादगारे दाग़। यहाँ आगे है पैराग्राफ में कि दाग़ को दिल्ली की ज़ुबान और मुहावरे पर कुदरत हासिल थी। क्योंकि आप दिल्ली में पैदा हुए हैं और फिर लाल किले में आपकी परवरिश हुई है, तो आप अच्छी तरह से दहलवी ज़ुबान से वाकिफ़ थे। तो कहा कि वहाँ पर उस ज़ुबान पर आपको कुदरत हासिल थी, मलका हासिल था। वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का ख़ास सलीक़ा रखते थे, यानी ज़ुबान को बड़ी नज़ाकत के साथ आप इस्तेमाल करने का हुनर जानते थे। उनका ख़्याल था कि उर्दू ज़ुबान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है। यानी ये पूछा जा सकता है उर्दू ज़ुबान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है, ये किन का ख्याल था? तो ये दाग़ दहलवी का ख्याल था। इतनी बात आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है।
दाग की जुबानदानी का दबदबा इतना था कि उस जमाने के बहुत से शायरों ने उनसे इस्लाह ली, इसीलिए तो आपको उस्ताद दाग भी कहा जाता है। उनमें से सरफहरिस्त देखिए, अल्लामा इकबाल ने भी अपना इब्तदाई कलाम दाग को दिखाया था। इसलिए पूछा जाता है अल्लामा इकबाल के उस्ताद का नाम क्या है, तो उस्ताद दाग देहलवी का नाम आता है। और दाग से इस ताल्लुक पर फख्र करते थे। कौन? अल्लामा इकबाल फख्र करते थे जुबान के मज़े और बयान की शोखी के लिहाज से दाग एक ख़ास इम्तियाज़ रखते हैं। इतनी बात तो आप याद रखिए, इसके सिलसिले में आप लिख सकते हैं दाग देहलवी के बारे में कि जुबान के मज़े और बयान की शोखी के लिहाज से दाग का एक ख़ास मकाम है, एक ख़ास इम्तियाज़ है, उसकी एक ख़ास पहचान है। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया, लेकिन असल में अब उनके गज़ल की तशरीह देखते हैं। वो हमको समझना है मेन कि उनके गज़लों में जो चीज़ें पेश की जाती हैं, जैसा कि कहा कि आप बेहतरीन गज़ल गो शायर भी हैं, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो देखिए कि उनकी एक गज़ल हमारे सामने है। गज़ल है, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अगर आप इसमें मिन जुमला एक बात कहें तो देखिए, अखलाकी तालीम पर मबनी है ये शेर। कहीं ना कहीं अखलाकी तालीम दी गई है। यहाँ पर कई लफ्ज़ है, जैसे कि एक लफ्ज़ आप देख रहे हैं खातिर, दूसरा है लिहाज। अब ये देखिए कि मुहावराती हम आम तो रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, मान तो गया। आप भी बोलते हैं हम मान तो गए हैं, हम चले तो जाएंगे, हम ऐसा तो कर लेंगे, आपने ऐसा किया इस वजह से मैं मान गया। तो देखिए किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। खातिर यानी हिस्से बातिनी को असल में कहते हैं, मुरुवत है, इस तरह से तरफदारी है। यहाँ पर दिलजुई आप समझ लीजिए, यानी तुम्हारी दिलजुई की खातिर। अब उसका दूसरा लफ्ज है लिहाज। तो लिहाज माने आप समझ लीजिए कि एतबार है, देखना, शर्म, गैरत, हमीयत, ये सारे मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर आप रियायत और मुरुवत माने लीजिए। दिलजुई, रियायत और मुरुवत। कहा कि दिलजुई की वजह से या फिर तुम्हारी रियायत में मैं क्या किया, मान गया। झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, यानी ये आपने झूठी कसम खा करके जो हमको ईमान और यकीन दिलाया है, इस वजह से इसमें तो आपका, चाहे आप अगर झूठी कसम खा करके बोले तो इसका मतलब आपका ईमान तो चला गया है, लेकिन मैं मान गया हूं। एक यहाँ पर तू और तू पढ़ेंगे तो मान तू गया, यानी तू हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, मान तो गया। कि यहाँ पर हमको पढ़ना मजहूल है, मारूफ नहीं, क्योंकि ये तू कलिमा खिताब भी है, हरफे खिताब ताजीमी है, बेतकल्लुफी या प्यार से खिताब करते वक्त भी बोलते हैं हम। और फिर ये जब हर्फ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक तरह से ताकीद और जुमले में वजन पैदा किया जाता है। तो देखिए कि भरोसा और एतमाद दिलाने के लिए किसी काम पर तंबीह यानी मजबूरन का मफहूम तो में पोशीदा है। आ तो गए, चले तो गए, ये रोजमर्रा का बड़ी खूबसूरती से गोया इस्तेमाल कर दिया है। मैं खातिर से या लिहाज से मान तो गया, आपने जो झूठी कसम खाकर मुझे यकीन दिलाया इस वजह से मैं मान। दाग ने अपने इस शेर में तालीम दी है कि झूठी कसम खाना ठीक नहीं। सामने वाला फौरी तौर पर मान तो जाएगा, वक्ती तौर पर तुम्हें फायदा होगा, लेकिन फिर उसका बड़ा नुकसान क्या है, अकीदे का हो जाएगा। झूठ बोलना जहां हराम है वहां झूठी कसम खाना कहाँ जायज हो सकता है। लिहाजा हमेशगी के नुकसान से परहेज करने की तालीम दी है। किसी को झूठ या झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, ये इसमें बताया गया। दूसरा शेर देखिए कि दूसरे शेर में क्या कहा जा रहा है कि डरता हूं देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से बेतकल्लुफाना अंदाज में जो है पेश किया। अब यहाँ समझने की बात है, दिले बेआरज़ू, दिले बेआरज़ू कहते हैं यानी ऐसा दिल जिसमें कोई ख्वाहिश न हो, कोई तमन्ना न हो, उसको दिले बेआरज़ू कहते हैं। ख्वाहिश से खाली दिल, ऐसा दिल जिसमें कोई तमन्ना न हो। सुनसान कहते हैं सन्नाटा। अब देख लिया सुनसान घर, दिले बेआरज़ू को सुनसान घर से घर का इस्तिआरा ले लिया है। मैं दिले बेआरज़ू को देखकर डरता हूं, आसान हो गया।
अब उसके बाद ये देखिए कि ये इस तरह से इसको नस्र ही गोया कि किया हुआ है। सुनसान घर ये, यानी ये घर, ये सुनसान घर क्यों न हो। जो दिल आरजू, जो हमारा दिल है, जो खाली दिल है, जिसमें कोई आरजू और तमन्ना नहीं है, तो कहा कि उसमें मेहमान तो आया, यानी खौफ तो कम अज कम आया, डर तो हुआ। इस तरह से शायर ने इस शेर में एक उम्मीद और कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है के बारे में बताया है कि मेरा दिल ख्वाहिश से खाली है, इसमें दिल का कसूर नहीं, लेकिन उसके खाली पने में डर आ गया है। गोया कि डर एक मेहमान के तौर पर आया है, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर हो गया। अब उसके बाद देखिए कि तीसरे शेर में, देखा है बुत कदे में जो, ए शेख कुछ न पूछ, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। देखिए इस शेर में शायर दाग दहलवी कहते हैं कि बुत कदा, जहां पर बुत मूर्ति रखे जाते हैं, उसको कहा कि बुत कदे में देखा है जो, क्या। अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेंटेंस ऐसे हो सकता है, जो बुत कदे में देखा है, ए शेख कुछ न पूछ, यानी इसका मतलब है इस्तेजाब किया है कि जो कुछ हमने मूर्ति घर में देखा है, ए शेख आप उस बारे में क्या पूछ रहे हैं, हम क्या बताएंगे। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। इसका मतलब है कि वहां पर जाने वाला, उसके ईमान की खैर नहीं है, ईमान का खात्मा हो जाता है। तो अब अगला शेर देखिए, इफ्शाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया। यहां पर देखिए शायर कह रहा है इफ्शाए राज इश्क, यानी इफ्शा कहते हैं जाहिर करने को, राज कहते हैं जो चीज छुपाई जाती है। तो आप इश्क जानते हैं यानी प्यार मोहब्बत, यानी कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के राज को जाहिर करने में अगरचे जिल्लतें हुई, अगरचे क्या हुई, हमें तकलीफ रुसवाई का सामना करना पड़ा, तकलीफें हुई, जिल्लतें हुई और हमें हर तरह से खार होना पड़ा, लेकिन उसे जता तो दिया। यानी जताना मतलब उस पर हमने इजहार तो कर दिया। ये जो हमारे अंदर जो इश्क व आशिकी के एक राज थे, छुपे हुए थे, हमने अब तक जाहिर नहीं किया था, उसको हमने इस बहाने से जाहिर कर दिया, अगरचे हमें रुसवाई का सामना करना पड़ा। जान तो गया, और क्या हुआ साथ में, वो उनको इसका इल्म हो गया कि हम उनसे किस तरह और किस दर्जा मोहब्बत करते हैं। खैर उसके बाद देखिए शेर में अगला कहा जा रहा है कि गो नामा बर से खुश न हुआ, पर हजार शुक्र मुझको वो मेरे नाम से पहचान। तो हमने जो नामाबर यानी डाकिया जिसको आप बोलते हैं, खत ले जाने वाले को, कहा कि इसकी वजह से वो खुश नहीं हुआ। हमें ये हम जान रहे हैं, अगरचे डाकिया के जाने से वो खुश नहीं हुआ, पर हजार शुक्र कर रहा है। उसके बावजूद कर रहा है कि नामाबर के देखने से वो खुश नहीं हुआ, उसके बाद भी शुक्र अदा कर रहा है। क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? कह रहा है कि मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया, अनजाने में हमको तो हमारे नाम से नहीं पहचान पाता, तो पहचान गया है, इस वजह से वो शुक्रिया अदा कर रहा है। होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। कहा कि ये सारी चीजें चली गई, होश हवास यानी जो ताकत और कुदरत थी, दाग, ये सारी चीजें चली गई, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। यानी हमारे पास, इसका मतलब जितनी चीजें थी वो सारी चीजें जो है रुखसत हो गई, खत्म हो गई, वो चली गई हैं। ये अलग बात है, लेकिन साथ में ये भी तो ख्याल रखिए कि हम भी तो जाने वाले हैं। जो ये सारी चीजें हैं इसको सामान बताया है, कहा कि ये सामान है, ये चले गए, हम भी जाने वाले हैं। इस तरह से आप देखिए कि दाग दहलवी ने गजल के इन अशार में कितने बेहतरीन अंदाज से एक तालीम और तलकीन दी है, और इस तरह से उन्होंने जो उन पर उनकी जुबान का मलका है, रोजमर्रा के इस्तेमाल पर कुदरत है, उस चीज को भी यहाँ पर वाजह कर दिया है कि आप किस तरह से इस पर कुदरत और महारत ताम्मा रखते हैं। दाग की जुबानदानी को यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।